महाराज, महाराज जल्दी जागिए, मैंने तो अभी तक खेलना नहीं शुरू किया। यह कहाँ है? क्या मैं ओवरटाइम नहीं कर रहा था? वांग शाओ, क्या तुम बुरा सपना देख रहे थे? तुम तो के सबसे अमीर आदमी के बेटे हो, तुम्हें ओवरटाइम कैसे करना चाहिए? अच्छा, मैं तुम्हें फल खिलाता हूँ। क्या यह ज़ॉम्बी की रक्षा का पुत्र है? आप लोग गलत इंसान को पहचान रहे हैं। फेरारी, हाँ 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 हाँ। क्या देख रहे हो बेकार इंसान? सिर्फ 1 हफ्ते ओवरटाइम किया है और मुझसे आराम की बात कर रहे हो। मैं तो आज यहाँ तुम्हारे ओवरटाइम करने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी योजना पूरी हो जाएगी तब ही आराम करने जाओगे। मैं तो सपना देख रहा हूँ। महाराज, हम कैसे गलत पहचान सकते हैं? पूरा ज्योंग शहर जानता है यह सबसे अमीर का बेटा है। जांग पर टैटू है, वही तुम हो। हमने गलत नहीं पहचाना। वास्तव में सच है, वाकई में यह सच है। महाराज, अब आप क्या इंतजार कर रहे हैं? यह सपना कितना सुंदर है। जैसे एक नदी, जैसे एक नदी, जैसे एक नदी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह हमेशा के लिए है। जैसे एक नदी। दीदी, यह वांग हाओ तो इंसान ही नहीं है। शादी के दिन ऐसे घटिया जगह पर आना भी क्या बात है। लियू शाओ, क्या आप वही 3-8 वाले ऑर्डर करेंगे जो आप पहले अक्सर करते थे? 3-8। मैं? दीदी आप निश्चिंत रहें, थोड़ी देर में ऊपर जाकर मैं उसकी अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। शाओ फूरान ने कहा है, इस मामले को आप पूरी तरह संभालें। ऊपर चलो। अरे 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 अरे, अगर मैं पकड़ लिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे 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 अरे, शहर को देख रहा हूँ। जैसे मैं इसे पहले ही अपना मालिक बना चुका हूँ। मेरा मालिक यहाँ है, आओ मुझे पकड़ो। हाँ 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 हाँ। हेलो हेलो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। छोटे टांग लाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खरगोश की लड़की पहनने की सजा देता हूँ। साहब, मैं यहाँ हूँ। यह सपना काफी सच लगता है और दुल्हन का कॉस्प्ले भी है। तो चूंकि हम आए हैं तो चलो एक साथ चलते हैं। बेशर्म, शादी के दिन मेरी बहन को अकेला छोड़कर यहाँ पैर धोने आया। क्या तुम इंसान हो? इतना जोर से क्यों मार रहे हो? क्या सच में यह सपना नहीं है? कोई है? हाँ हाँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, सुंदर लड़की, अगर मैं कहूँ कि यह मैं नहीं हूँ तो क्या तुम विश्वास करोगी? उन्हें सब घर ले चलो। चलो। यह माली शादी के दिन भागकर पैर धोने आया है। अब तो ये खत्म हो गया, अब तो ये मारा गया। पति, मुझे माफ करो। दीदी, तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझसे माफी मांग रही हो। पति, सब मेरी देखभाल में कमी का दोष है और तुमने खुद आकर मसाज करने दिया। मैं उन्हें सब घर ले आऊंगा, आगे से वे तुम्हारी देखभाल करेंगे, ठीक है?
आह। नहीं, मैं इस हालत में भी तुम गुस्सा नहीं हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, कैसे तुम्हें गुस्सा कर सकता हूँ? यह तो बहुत प्यार है मुझसे। पति, तुम पहले घर जाओ, मैं बिल चुकाने जा रहा हूँ। तुम तो अब के सबसे अमीर आदमी के बेटे बन गए हो। पत्नी भी ऐसी है। आगे की जिंदगी तो उड़ान भरने वाली है। तो मैं जा रहा हूँ। रुको। ओह, मैं खुद चलूंगा। यह कैसे हो सकता है? पति, मुझे लगता है कि तुम उसे काफी पसंद करते हो। क्या तुम नहीं सोचते मैं यह हार उतार कर उसे दे दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह कान की बालियां और हार एक सेट हैं। इन्हें साथ में देना होगा। पति, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो हीरे की अंगूठी भी दे सकते हो। तू चिंता मत कर, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं दीदी, तू पागल हो गई है। अरे कोई जरूरत नहीं। एक बेवकूफ। तू मेरी दीदी को क्या जादू की दवा पिलाने लगा? मैं हाँ। नहीं दीदी, मैं तेरा गुस्सा निकाल रहा हूँ। तू मुझे क्यों मार रहा है? तू जीजा वांग परिवार का एकमात्र वारिस है। वह पहले ही बहुत मेहनत कर चुका है। कभी कभी बाहर आकर आराम कर लेना क्या बुरा है? ठीक है, आराम कर ले। आराम कर, आराम कर। गाड़ी की चाबी। पति जी, यह गाड़ी की चाबी है। पहले उन्हें घर ले जाओ। तुमने सोच लिया है। अरे ये तो पाप है। सिस्टरें भी ऐसी हो गई। तुम तुम हंस भी सकते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। कैसे जीतोगे वांग समूह को? और भी आज ये सभी महिलाएं मैंने उसकी तलाश में लाई हैं। दीदी, तुम जानबूझकर कर रहे हो। मुझे हमेशा उसे बेकार बनाते रहना होगा। वांग शुआनतियान वो बूढ़ा कि मुझे समूह सौंपने में ही आराम करेगा। अनुबंध कहाँ है? अनुबंध गाड़ी में रह गया। मैं अभी लाता हूँ। कहाँ है अनुबंध? उस बेकार को दिखाने पर भी वो समझ नहीं पाएगा। अगर फिर हुआ तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारना इतना आसान नहीं होगा। अरे यार, जान गया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो। मेरी पत्नी सच में मुझसे प्यार करती है। 1 महीने बाद भी अगर मैंने कोई कामयाबी नहीं पाई तो भी वह मेरी कंपनी संभालने में मदद करने को तैयार है। हाँ साहब, महोदया आपसे बहुत अच्छा बर्ताव करती है। मैंने पहली बार देखा है बीवी अपने पति का पैर धोने का समय तय करती है। वो सब लियो रुयान ने पहले से ही तय कर रखा था। हाँ, अगर ये हार न होता मैं नहीं पहचान पाता कि ये महोदया है। यह मुझसे प्यार करना नहीं है। यह तो साफ तौर पर मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश है। पति, तुम ठीक हो ना? पापा ने हमें बुलाया है। पापा, आप हमें बुला रहे थे। रुयान आ गई है। बैठो। जैक, तुम्हें अभी भी हिम्मत है बैठने की? शादी के दिन तुमने शादी से भागकर पैर धोने जाना कैसे सोच लिया? रुआन को इतनी बड़ी शिकायत हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा मेरी बात सुनिए। जो पैर धोने वाला था वह मैं नहीं ढूंढ रहा था, वह है। पापा,
आप गलतफहमी में हैं। वे पैर धोने वाले, वास्तव में यह मैं ही था जिसने इसे भाई हाउ के लिए खोजा था। मुझे लगता है भाई हाउ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई हाउ आराम करें। अगर तुम्हें किसी पर आरोप लगाना है तो मुझ पर लगाओ। तुमने तो खुद ही स्वीकार कर लिया। क्या तुमने सुना? यह वही है जिसे उसने बुलाया है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। तुम्हारे लिए आसमान मेरे सामने इतनी झूठ बोल रहे हो। क्या तुम अब भी बहस करोगे? मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे चाचा, क्या सब ठीक है? आओ आओ, उठो उठो, आओ। दर्द हो रहा है? पापा, मैं ठीक हूँ। आप गुस्सा मत करो। सब लड़के की ही गलती है। तुम देखो अपनी हालत। उन बदमाशों से क्या फर्क है तुम्हारा? हाँ, वे मुझसे मुकाबला कर सकते हैं। हमारा परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर है। हमारी स्थिति उनसे कहीं बेहतर है। तू एक बेकार कीचड़ है जो दीवार पर नहीं चढ़ सकता। अरे कल से तुझे मेरी जगह शाखा में प्रबंधक बनकर काम करना होगा। कम से कम हफ्ते में 3 बार काम पर आकर हाजिरी लगानी होगी। 3 बार तो प्रबंधक की स्थिति भी कम है। तू सच में जानता है कैसे आगे बढ़ना है? कंपनी का प्रबंधन करना, और आगे से तुझे केवल वही गाड़ियां चलानी होंगी। पिछले जन्म में मैं बैल और घोड़ा रहा। बस साझा साइकिल के लिए 1 साल का कार्ड ही ले सकता हूँ। अब अचानक इतना अच्छा कार लेकर काम पर जा रहा हूँ। अरे, और यह कलाई बैंड स्वतः मेरी गतिविधियों की जांच करेगा। आपके काम पर हर कदम। बस इस महीने के भीतर आपने 3 बार किया। कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें। इस कलाई बंद पर 3 सितारे बुझा दो। तुम 10 अरब कोषागार में ले जाओ। कंपनी से बाहर निकल जाओ। बस 3 बार करना है। कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें। तो मुझे 10 अरब दो। तो यह हर हाल में लाभदायक होगा। अगर सफल हो गया तो नाम और धन दोनों मिलेंगे। नाकाम भी हो तो 10 अरब ले सकता है। अब डरना सीख गया है। पापा, तुम चिंता मत करो, मैं रोज कंपनी जाऊंगा। गारंटी देता हूँ कि वह तुम्हारे लिए काम करेगा। मकसद कंपनी को तरक्की देना है। हाँ। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। बेटे, तुम्हें उठकर टाइमिंग लगानी चाहिए। टाइमिंग सफल। पद प्रबंधक। दीदी, यह तो बहुत ही घमंडी है। काम पर जाने के लिए भी लोगों की सेवा करानी पड़ती है। वह जितना ऐसा करेगा उतना ही यह साबित होता है कि वह एक बेकार इंसान है जिसे कोई सुधार नहीं सकता। बेटा कंपनी में आ गया। आह, यह नया आया मैनेजर भी बहुत नकली है ना? शायद वह उस उप मैनेजर लियू जैसा ही है। आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। जो कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाए। यह तो आसान है ही।
सभी लोग, मेरे पास कुछ नई कंपनी नियम हैं। आशा है कि आप सभी उनका पालन करेंगे। यह कौन है? आते ही नियम बना दिए। यह पहली बात है। मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है। आज से शुरू होकर सभी लोग शाम 2 बजे से पहले कार्यालय नहीं आएंगे। 2 बजे से पहले काम शुरू नहीं करेंगे। क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैंने नहीं। दूसरी बात, सभी लोग अतिरिक्त काम या छुट्टी नहीं लेंगे। मुझे परेशान मत करो। अगर कुछ है तो सीधे चले जाओ। तीसरा और चौथा नियम भी हैं। 5वां नियम क्या है? आखिरी नियम, सबको 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, वेतन 2 गुना होगा। ठीक है। क्या आप में से कोई असहमत है? कोई आपत्ति है या नहीं? चूंकि सब लोग सहमत हैं, तो मैं देखता हूं कौन सहमत होने की हिम्मत करता है। एक नए आए हुए प्रबंधक भी नियम बनाने की हिम्मत रखते हैं। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं लियू जनरल को तुम्हें निकालने के लिए कहूंगा? तुम मुझे निकालने की कोशिश करोगे। मैं प्रबंधक हूँ। क्या तुम मुझे निकालने की हिम्मत करोगे? मैं लियू जनरल का आदमी हूँ। इस कंपनी में अभी तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। चाहे तुम नए मैनेजर हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मिनटों में हरा दूंगा। अरे मालिक, हम शायद इसे छोड़ दें। वह लियू दीदी का आदमी है और लगता है कि वह काफी ताकतवर भी है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मुझे अपनी जगह दे दो। मैं अभी भी सोच सकता हूँ तुम्हें कंपनी में बने रहने दूं, वरना तुम कंपनी से बाहर हो जाओ। सबसे ज्यादा नफरत है मुझे तुम जैसे चापलूसों से, जो पद पर चढ़ जाते हैं। तुम अरे क्या तुम छोटे, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। मैं आज तुम्हें निकाल रहा हूँ। आ आ आ आ 要是刘总知道，你肯定会被开除的。 आ आ आ आ आ आ आ लियू साहब, आप आ गए। मेरा समर्थन करें। क्या मामला है? लियू साहब, यह नया प्रबंधक आते ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी और साथ ही कुछ अजीब निर्णय भी लिए। कंपनी के नियम। 4 दिन काम, 3 दिन आराम, वेतन 2 गुना हो जाएगा। ये सब तुम्ही ने तय किया है। बिल्कुल सही। हाँ, 哦，对， तुम कंपनी के नेता हो, तुम्हें नेतृत्व करना चाहिए। इन नियमों का पालन भी तुम्हें करना होगा, श्रीमान लियू। देखो, क्या यह उचित है? ऐसे लोग, बस कंपनी खोलने का मामला है। वांग शुआनटियन, वो बूढ़ा आदमी, निश्चित ही छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यह बेकार। उसे तो वांग प्रबंधक की बात माननी चाहिए। ये सभी प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं। आगे कंपनी 2 प्रणाली लागू करेगी। जो भी वांग प्रबंधक की बात मानेगा, वह आकर हस्ताक्षर करेगा। क्या तुम भी मानते हो? तुम कर्मचारी कल्याण के बारे में सोच रहे हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप क्या कहते हैं, लियू उप प्रबंधक? लियू सर, यह तो आपकी तरफ से इशारा है। क्या यह राष्ट्रपति की स्थिति के कारण है कि आप कर्मचारियों को निराश नहीं करना चाहते? तो इस समय में आगे आकर पदोन्नति की बात जरूर सफल होगी। सब लोग आओ और हस्ताक्षर करो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है हस्ताक्षर करने की। लियू सर भी सहमत हो गए हैं। तुम क्या हो, हट जाओ। तुम लोग, इतने सारे लोग हैं जो इस बेकार के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। यह सच में हास्यास्पद है। मैंने 10 अरब का इनाम भी बचा लिया। आ गया। ओह हाँ, 对了， लियू जी, मैं तैयार हूँ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी विभाग खोलने के लिए। तुम मेरी मदद करो कुछ सुंदर लड़कियों को बुलाने में, ताकि वे मेरी मदद करें मसाज करने और लाइव स्ट्रीम करने में। ठीक है प्रबंधक वांग, अभी कंपनी ने खरीदारी बंद कर दी है। यह बहुत अच्छा नियम है। इस कार्ड में 5 लाख है, सीधे कंपनी के खाते से जुड़ा हुआ है। तुम पहले इसे रख लो और इस्तेमाल करो। अगर 5 लाख पर्याप्त नहीं है, मुझसे फिर मांगो। चलो चलो चलो। अरे
भाइयों, आज गुरुवार है। 今天是周四， नियम के अनुसार छुट्टी शुरू हो गई है। कोई भी नहीं जा सकता। जो भी जाएगा हिम्मत करे। मैं आज कंपनी जाकर चेयरमैन से मिलूंगा। मैं सबको टियानशान रेंजियान में खाने पर ले जाऊंगा। जो नहीं जाना चाहता वह खुद घर चला जाए। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो। अध्यक्ष ने क्या किया? एक लाइट इतनी जल्दी बुझ गई। अरे, अध्यक्ष बुरा हो गया। नए प्रबंधक वांग। उन्होंने अध्यक्ष के साथ कंपनी को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने कंपनी को डिस्काउंट पर बेच दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं। बताओ आखिर क्या मामला है? उसने न सिर्फ सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी, बल्कि साथियों की वेतन भी बढ़ाई। तुम क्या कह रहे हो अध्यक्ष महोदय? मुझे ऐसी इंसान से बिल्कुल नफरत है। आमतौर पर कंपनी में मैं अपने साथियों से स्वेच्छा से बिना वेतन के ओवरटाइम करवाता हूँ। अगर बोनस भी होता है तो मैं जानबूझकर नहीं देता। अगर कोई मेहनत नहीं करता मैं सीधे उसकी सैलरी काट लूंगा। ऐसे लोगों के लिए जो कंपनी के बारे में नहीं सोचते, उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्या आपने मुझे निकाल दिया है? चेयरमैन, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपके जैसे लोग हैं। हाल ही में कंपनी में पुराने कर्मचारी मुझसे शिकायत कर रहे हैं, काम के समय को लेकर और वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर। यहाँ तक कि दुश्मन कंपनियां भी हैं, जो हमारी कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों को लुभाना चाहती हैं। वो लड़का भले ही काबिल नहीं है, लेकिन वो ये सब सोच पाया। समस्याओं को सुलझाने के तरीके, ये अपने आप में काफी अच्छा है। ये कैसे हो सकता है? कोई है, इसे ले जाओ। चेयरमैन, उसने खास तौर पर एक इंटरनेट सेलिब्रिटी विभाग बनाया है। खास तौर पर एक टॉप स्ट्रीमर को ढूंढो, उसे लाइव मसाज करवाओ। ऐसे चलता रहा कंपनी जरूर बंद हो जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। चेयरमैन, चेयरमैन, कंपनी की वैल्यू ऐसे नीचे जाएगी तो उसे कोई छीन लेगा। चेयरमैन, 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 लाइव करो। क्या वह बदतमीज लड़का आखिरकार बदल गया है? हाँ, सूचना भेज दो। कल सभी विभागों को उपकंपनी की लाइव स्ट्रीम सभी प्लेटफार्मों पर प्रसारित करने के लिए। यह चीज फिर से क्यों जल गई? मैंने कहा था तो ये लोग नियमों के अनुसार काम पर नहीं आते। आज शुक्रवार है। किसने कहा तुम लोगों को कंपनी आने के लिए? क्या तुम सब काम छोड़ना चाहते हो? अरे तुम लोग क्या करने वाले हो? इतने लोग होने का मतलब ये मत समझो कि मैं तुमसे डरूंगा। अरे, जियाओ ने मुझे चोदा। तुम सब छोटे साहब को परेशान मत करना। प्रभु नमस्ते। यह तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ भाई, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने हमारे स्वेच्छा से वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। हाँ, सही है। ठीक है, ठीक है। जब तक तुम लोग नहीं हो, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। अरे जल्दी चलो। चलो। ठीक है, जो करना है कर लो। भाई हाउ, यह हमारे काम की क्षमता पर भरोसा नहीं है। अरे, तो आइए इसे भाई हाउ को साबित करें। कंपनी के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, हम साथ चलेंगे। इसे भाई हाउ के लिए प्राप्त करें। ठीक है, चलो चलें। दीदी, तुमने कल उसे पैसे क्यों दिए?
उसे लाइव स्ट्रीम करने के लिए तुम्हें डर नहीं लगता कि वो पैसे कमा लेगा? अब तो कंपनी में कोई भी नहीं है, उसकी लाइव स्ट्रीम को ट्रैफिक कौन देगा? अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो 50 लाख बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये हमारी कंपनी का मुख्य सहयोगी है, तुम जाओ और उससे बात करो। अगर बाद में वांग शॉन्थियन को पता चला तू तो उस बेकार से भी बेहतर है, उससे जरूर निराश होगा। चिंता मत कर दीदी, मुझे सौंप दो। लाइव स्ट्रीम में पैसे भेजना कौन जल्दी नुकसान कर सकता है मेरे जैसा? लाइव स्ट्रीम खत्म होने का इंतजार करो। मैं ही जियांग चेंग का सबसे बेफिक्र लड़का हूँ। जब मैं लाइव आऊंगा। अरे, अब की लाइव स्ट्रीम सच में बोरिंग है, कोई नई बात नहीं है। नमस्ते, मैं पैसे देने वाला होस्ट हूँ। लाइव में पैसे दे रहा हूँ, जिसे भी तुम कहोगे मैं वहीं पैसे भेजूंगा। होस्ट वाकई में सक्षम है। अब तक मैंने दूसरे स्ट्रीम रूम को 50 लाख भेज दिए हैं। पैसे देने वाला होस्ट भाई, बस अभी घुटने टेक कर कहो दीदी को नमस्ते, मैं तुम्हें तोहफा भेजूंगा। मुझे तुम्हारी वह कुछ जरूरत है। तुम लाइव स्ट्रीम करो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ। मुंह तो बहुत मजबूत है, मैं तुम्हारा टॉप फैन बन गया हूँ और फिर भी तुम्हें आज्ञाकारी रहना पड़ता है। बड़ी बहन सच में काबिल है, यह तो 1 लाख का आंकड़ा है। होस्ट, जल्दी से बड़ी बहन का धन्यवाद करो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। माना कि तुम्हारे पास 1 लाख है, जल्दी से मुझे नाबालिग रिफंड के लिए आवेदन करो। वांग हाओ, तुम बेकार हो। अगर तुम न होते तो मेरी बहन मुझे नहीं चोट पहुंचाती। अब मैं तुरंत उसको हासिल कर लूंगा। हमारी कंपनी का मुख्य प्रोजेक्ट, तब मैं तुम्हें दुगना वापस करूंगा। बेवकूफ। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम फिर भी मुझे गालियाँ देते हो। तुम्हारे 3-4 पैसे की कोई अहमियत नहीं है। जल्दी से मुझे वापस करो। तुम्हें मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि तुम कौन हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं लियू फेंग वांग समूह में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे दिखाओ, लाइव आकर। चलो 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 चलो। इतना गुस्सा क्यों? लगता है पैसे खो दिए हैं। कोई बात नहीं पति जी, यह आपका पहला प्रोजेक्ट है, नुकसान होना भी सामान्य है। किसका नुकसान? अभी अभी लाइव चैनल में एक पागल औरत थी, अचानक उसने मुझे 1 लाख रुपए भेजे। 1 लाख रुपए? सोच भी नहीं था इस बेकार की किस्मत इतनी अच्छी होगी। लेकिन बस इंतजार करो जब तक लियू फेंग के साथ समझौता हो जाए। उस वक्त तुम्हें चुपचाप मेरे पैरों तले दबना पड़ेगा। चेन साहब, बाहर एक लियू फेंग नाम का आदमी है, वो समझौते की बात करने आया है। लियू फेंग ने मुझे डांटा, फिर भी समझौते की बात करने आया है, उसे बाहर निकाल दो। ठीक है चेन साहब। बेकार आदमी, जब मैं समझौता कर लूंगा फिर देखता हूँ तुम कितने अकड़ते हो। अरे क्या बात है? मजाक क्या है? यह भी हिम्मत कर रहा है कि चेन मालिक को गाली दे रहा है। लोग जल्दी लाओ, उसे बाहर ले जाओ। चेन मालिक का क्या मतलब है? यह चेन मालिक कौन है? चेन मालिक, यह क्या मतलब है? यह चेन मालिक नहीं है। चेन मालिक, हम वांग समूह के हैं। मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। वांग समूह? यह हमारे प्रबंधक द्वारा लिखा गया प्रस्ताव है, कृपया इसे देख लें। आपके प्रबंधक वास्तव में काफी सक्षम हैं। उन्होंने आप सभी को प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाया। उनका नाम क्या है? चेन जन, उनका नाम वांग हाओ है। आपको जानकारी नहीं है? उन्होंने हमें सिर्फ 4 दिन काम करने और 3 दिन छुट्टी देने का ही नहीं कहा, बल्कि हमारी तनख्वाह भी बढ़ाई। अगर हम नहीं कुछ करते तो सच में शर्मिंदा होते। यह आदमी तो काफी दिलचस्प है, उस लियू फेंग से कहीं बेहतर है। प्रोजेक्ट का काम मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। बहुत बढ़िया। अगर हाओ भाई को पता चल गया तो बिल्कुल खुश होंगे। अगर चेन जनरल के पास कोई काम नहीं है तो हम पहले चलते हैं।
हाँ भाई, मैंने तुम्हारे लिए तय कर दिया है। हमारे चेन ग्रुप के चेन जनरल साझेदारी पर बात करेंगे। हमारी कार्यक्षमता अच्छी है ना? क्या बकवास है। वे लोग इस बेकार के लिए मदद कर रहे हैं। चेन जनरल के साथ साझेदारी करने में सफल हो गए। ऐसा भी ठीक है। चेन्नजोंग बहुत मुश्किल इंसान है। सिर्फ इस बेकार आदमी की वजह से जरूर चेन्नजोंग नाराज हो जाएंगे। उस वक्त यहाँ तक कि वांग शॉन्टियन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शियातियान आओ। प्यारी, इस प्रोजेक्ट को तुम मेरी तरफ से बात कर दो। यह कैसे हो सकता है पति? यह चेन्स जी है, लेकिन ये हमारी कंपनी का मुख्य सहयोगी है। तुम्हें उन्हें मनाना है। अगर हमारे पापा को पता चला तो वो जरूर खुश होंगे। मुख्य सहयोगी? हाँ, अगर इस चेन्स जी के साथ सहयोग बिगड़ गया तो मैं शायद सीधे 10 अरब रुपए हासिल कर सकता हूँ। चेन्स जी, क्या आपको सच में उनके बारे में फिर से जानने की जरूरत नहीं है? हमारे प्रोजेक्ट और भी कई लोग चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता किसे दिया जाए। यह वांग हाओ ऐसी कंपनी व्यवस्था बनाता है जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वह प्रतिभाशाली है और लिउ फेंग जैसे लोगों के साथ वांगशी ग्रुप में रहना बेकार है। बाद में कोशिश करके उसे खींच लेंगे। आह, श्री चेन, आपसे बहुत सम्मान है। यह आप ही है। आप ही वांग हाओ है। ठीक है, आपने न सिर्फ मेरी आलोचना की बल्कि मुझे धोखा भी दिया। क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने आपकी लाइव स्ट्रीम देखी है। वह अच्छा था। श्री चेन, मैं थोड़ा स्वच्छता प्रेमी हूँ। क्या आप आपत्ति करते हैं? पहली बार है कि किसी ने मुझसे ऐसा करने की हिम्मत की। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। बिल्कुल नहीं होगा। इतना सहनशील। मैं इस बार इसलिए आया हूँ कि वांग मैनेजर से पूछ सकूं, ऐसे कंपनी के नियम क्यों बनाए गए। अरे, मैं सुबह उठ नहीं पाता। बस इसलिए कि तुम सुबह बिस्तर से नहीं उठते। तुम्हारे कारण पूरी कंपनी तुम्हारे साथ है और दोपहर को ही काम पर आते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पसंद है सुंदर महिलाओं को देखने के साथ साथ मैंने एक टीम भी बनाई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। जब मैं लाइव कर रहा था तब वे मालिश कर रहे थे। संगीत। हाँ, शारीरिक तनाव। तुम उन्हें नीचे क्यों बुला रहे हो? ठीक है, नीचे जाओ। शायद श्री चेन ने भी देखा होगा, यही हमारी कंपनी की संस्कृति है। और आज शुक्रवार है। हमारी कंपनी में स्थायी कर्मचारी भी नहीं हैं। वांग प्रबंधक, हमारे चेन महोदय प्रतिभा की कद्र करते हैं, इसीलिए वे आपसे इस सहयोग के बारे में बात करने आए हैं। सोचा नहीं था कि आप इसे इतना हल्के में लेंगे। क्या आप हमेशा ग्राहकों के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं? संभावना है। देखिए, मैं और जोर लगाता हूँ। दूसरे ग्राहक तो मिलने तक नहीं आते, लेकिन मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की में बहुत रुचि रखता हूँ। चलो हम सहयोग के मुद्दे को छोड़ देते हैं, थोड़ी भावनाओं पर बात करते हैं। भावनाओं पर बात करना तो बेतुका है। तुम जैसे आलसी इंसान में मुझे कोई रुचि नहीं है। ठीक है। कैसे मना करूं? वह तो और खुश हो गया। क्या यह जानबूझकर किया गया है? लेकिन मैं हमेशा काम को देखता हूँ, लोगों को नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि रखता हूँ।
क्या हम सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं? तुम कह रहे हो कि यह बेवकूफ चेन जनरल का स्वागत करने गया है। पापा, भाई हाउ, वह भी कंपनी के लिए कुछ हासिल करना चाहता है। मुझे विश्वास है कि वह कर सकता है। हेतु का वह चेन कंपनी राज्य के मुख्य उद्योगों में से एक है। श्री चेन को नाराज कर दिया है। मैं भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, वह व्यक्ति है। ऑफिस में श्री चेन के साथ साझेदारी पर बात कर रहा हूँ। जल्दी मुझे ऑफिस ले चलो। यह हरामी, अगर उसने आज श्री चेन को नाराज कर दिया तो मैं उसे समूह से निकाल दूंगा। मैं उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता जो मेरी रुचि नहीं रखते। साझेदारी के लिए अब तक कोई नहीं जो हमारी कंपनी में रुचि ले। अब हो गया है। छोटा ताऊ, विदाई करो। चेन साहब, कृपया अंदर आएं। मालिक, चेन साहब, सुलझ गया। सहयोग नहीं करना चाहते। मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हूँ। वांग अध्यक्ष, इस बार के सहयोग के लिए मैंने सहमति दे दी है। अब ऐसा नहीं है, तुम अभी भी सहयोग चाहते हो। मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि रखता हूँ। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है? तुम्हारे जैसे लड़के के लिए यह एक बड़ी बात है। थोड़ी देर में जरूर उनका धन्यवाद करना, चेंग महोदय। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी अच्छी मंशा से मेहमानबाजी कर रहा हूँ। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुझसे उधार लिया है। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? उसने कॉन्ट्रैक्ट फोड़ दिया। वह वाकई में बेकार है। अब तक कोई नहीं ऐसे व्यवहार करने की हिम्मत करता। हमारी कंपनी के साथ साझेदारी में चलता हूँ। नहीं, अरे अरे, श्री चेन, आप गलत मत समझिए। यह तो बस एक सहयोग है। हरामी चीज, क्या तुम्हें पता है कि चेन जनरल को नाराज करना कितना बड़ा नुकसान ला सकता है? इस महीने हमारी कंपनी कम से कम 1 अरब का घाटा उठाएगी। 1 अरब? और इस महीने वो भी वापस नहीं कमाया जा सकेगा। अरे पापा, आप पहले गुस्सा मत होइए। मुझे लगता है हाँ भाई भी शायद जानबूझकर नहीं किया होगा। तुम अभी फौरन मेरे साथ जाकर चेन सर से माफी मांगो। अगर वह माफ नहीं करता तो आज ही कंपनी से बाहर निकल जाना। पापा, आप निश्चिंत रहें। मौका मिला तो मैं जरूर माफी मांगूंगा। चलो चलो। चेन सर, यह वांग हाउ हिम्मत करके कॉन्ट्रैक्ट तक फाड़ दिया। बाहर कितने लोग इसे पाने के लिए लड़ रहे हैं। शायद मैं ही गलत था। आपने क्या कहा? चेन सर, हमारे अभी जो प्रोजेक्ट था उसका माल समस्या में है। अच्छा हुआ अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, वरना हम समय पर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी संयोगवश बात हो? क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया क्योंकि उसे पता था कि माल में समस्या होगी? चेन सर, जो अभी हुआ वो हमारी गलती थी। मैंने उसे आपसे माफी मांगने को कहा है। बदमाश लड़के, जल्दी से चेन सर से माफी मांगो। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया। अब माफी मांगने का क्या फायदा? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, या फिर कहना चाहता हूँ कि अभी अभी अनुबंध तोड़ना गलती थी। श्रीमान चेन, माफ कीजिए। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने जानबूझकर अनुबंध तोड़ा है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था। यह जानबूझकर किया गया था। उसे पता था कि उत्पाद में समस्या आएगी। वास्तव में एक प्रतिभा है। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आज से तुम फिर कभी नहीं। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। बाद में मैं किसी को अनुबंध फिर से प्रिंट करने के लिए कहूँगा। इसके अलावा मैं 1 अरब जोड़ूंगा। कितना? 1 अरब? 1 अरब? तुम पागल हो क्या? यह भी स्वीकार्य है। हमारे उस माल में समस्या आई। अगर तुमने पहले ही देख नहीं लिया होता तो हमें एक बड़ी राशि का हर्जाना देना पड़ता। मैंने तो कुछ नहीं देखा। यह तो बस संयोग है। हमारा इंतजार करो।
ठीक है, वाकई में तुम मेरे वांग शुआंटियन के बेटे हो। अब तो तुमने इतनी बड़ी डील कर ली है, तुम्हें सिर्फ मैनेजर बनाना तो तुम्हारे काबिलियत के साथ अन्याय होगा। लू यान, कल उसे ग्रुप मुख्यालय ले जाना, हमारी अपनी संपत्तियां देखना। तुम खुद देखो क्या करना चाहते हो। लू यान, तुम उसकी अच्छी तरह मदद करना, फिर हम सीधे उसे जनरल मैनेजर बना देंगे। चिंता मत करो पापा, मैं भैया के लिए अच्छे से चुन लूंगा। चलो पापा की गाड़ी से घर चलते हैं। दीदी वो तो इस हाल में है। फिर भी कैसे साझेदारी कर ली? ऐसा नहीं होगा, क्या पहले के बिगड़ैल सिर्फ दिखावा थे? नहीं, यह तो बस एक संयोग है। उसकी समझ के हिसाब से कल शेयरधारकों की बैठक है। अच्छा प्रोजेक्ट चुनना आसान नहीं है। हाय हाय छोटे सिर, तुम किस बात पर आह भर रहे हो? पैर सुन्न हो गए हैं। नहीं नहीं साहब, तुम्हारी आदत को देखते हुए, जिस तरह से तुम अक्सर मेरी मालिश करते हो, आज मैं तुम्हें थोड़ा मजबूर कर रहा हूँ। तुम मेरे पैरों पर लेट जाओ। बिल्कुल नहीं मालिक, मैं थका नहीं हूँ। तो तुम किस बात पर हाँफ रहे हो? मेरी बात भी नहीं सुनते। नहीं मालिक, असल में कुछ साल पहले मेरी माँ ने हमारे राजा परिवार के एक सुपरमार्केट का पट्टा लिया था, पर जगह बहुत दूर होने की वजह से कोई ग्राहक नहीं आते थे। इन सालों में वह घाटे में चल रहा है। क्या आपका मतलब है कि नुकसान स्थिर है, लाभ नहीं है? हाँ साहब, अब दुकान को किराए पर देना चाहते हैं, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। खास? अरे शियाओ ताओ, इस बारे में मुझे आपको कुछ कहना पड़ेगा। आप मेरी हैं, अगर मुश्किल हो तो मुझे सीधे क्यों नहीं बताते? मैंने यह सुपरमार्केट संभाला है। लेकिन साहब, यह सुपरमार्केट हर महीने कम से कम 10 लाख का नुकसान करता है। तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ एक सुपरमार्केट है। साहब, मैं मिनटों में इसे लाभ में ला सकता हूँ। श्रीमान लियू, क्या तुमने उस बेकार से नहीं कहा? मुलाकात के लिए पहले से ही तय करना चाहिए। सब लोग शांत हो जाओ। कल मेरे पति ने कंपनी के लिए एक बड़ा सौदा किया है। शायद जश्न में ज्यादा ही मस्त हो गए, बहुत देर तक आराम किया। क्या दिखावा कर रहे हो? क्या वह भी एक सौदा कर ही लिया और हमें इतना इंतजार क्यों कराना पड़ा? बस यही बात है, कोई नहीं जानता कि वह बेकार इंसान कैसा है। हम यहाँ बैठकर बैठक कर रहे हैं, उसकी मदद के लिए उद्योग चुन रहे हैं। यह सब चेयरमैन की इज्जत के लिए है। वह अब ऐसा कर रहा है, हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा। हम अगर ऐसा है, जब वह कंपनी का उत्तराधिकारी बनेगा, मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। तुम बूढ़े दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या कह रहे हो? ये लोग मेरे लिए उद्योग चुनने में मदद कर रहे हैं। अगर मैंने इन्हें नाराज किया तो उस सुपरमार्केट को चुनना भी आसान हो जाएगा। तुम आधे कब्र में पड़े हुए इंसान, क्या तुम मेरे लिए बॉस चुनने के लायक हो? वांग चेयरमैन, क्या तुम्हें ऐसे ही सिखाया गया है? लियो मैनेजर, तुम्हें उसका वो रवैया ठीक लगता है? किन अंकल, जैसा पति वैसी पत्नी, कुत्ते के साथ शादी, कुत्ते की तरह रहना। और मुझे लगता है कि मेरे पति ने भी गलत नहीं कहा। तुम ऐसे कह रहे हो? हमें चुनने में मदद करने की जरूरत नहीं है। लियो जनरल का भी यही मतलब है। मैं भाई हाओ पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ यह बेकार आदमी क्या चुन सकता है। बिल्कुल सही, हमारे समूह के अधीन कई लाभकारी उद्योग हैं, लेकिन अगर प्रबंधक खराब है तो उद्योग भी ऐसा ही होगा। अरे पत्नी, मैंने सुना है कि हमारे पास एक सुपरमार्केट है, मैं वही चुनना चाहता हूँ। तुम सुपरमार्केट चुनना चाहती हो? क्या समस्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे किए गए फैसले का समर्थन करूंगा। बेवकूफ ने एक टूटा हुआ सुपरमार्केट चुना। ठीक है, तो जब नुकसान हो तो तुम्हें कंपनी से बाहर कर देंगे। वांग हाओ, यह तुम्हारा पहला निवेश प्रोजेक्ट है। अगर इतनी आसान परियोजना भी लाभ नहीं कमा सकती, तो फिर जब अध्यक्ष तुम्हें कंपनी का उत्तराधिकारी बनाने को कहें, तो हम सब भी मंजूर नहीं करेंगे। बस यही है। क्या इसमें कोई बड़ी बात है?
अगर सुपरमार्केट को मुनाफा नहीं होता तो मैं समूह छोड़ दूंगा। खुद ही समूह छोड़ने का प्रस्ताव रखूंगा ताकि मुझे हाथ नहीं मारना पड़े। साहब, यह जगह सालों से कोई नहीं आता, थोड़ी सूनी सी लगती है। इसीलिए कोई नहीं आता। छोटी ताऊ ने खबर फैला दी, हम अब लोगों को भर्ती करने वाले हैं। इतना कम काम है और कोई भी नहीं आ रहा, फिर भी भर्ती कर रहे हैं। अरे, यह चाकू भी दर्द देता है, चक्कर भी आ सकते हैं। भर्ती इसलिए कर रहे हैं ताकि बेहतर प्रबंधन हो सके हमारे सुपरमार्केट का। लेकिन बस इतना ही। कौन इंटरव्यू देने आएगा? इंटरव्यू में आने वाले चाहे पास हो या न हो, सभी को 200 रुपए की यात्रा भत्ता मिलेगा। इंटरव्यू पास करने वालों को हर महीने की सैलरी 30,000 से कम नहीं होगी। 30,000? यह तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या पता, उच्च वेतन ही प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकता है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे, पहले खुद का परिचय देता हूँ। मालिक, मैंने कई बेहतरीन कंपनियों में काम किया है और कई पुरस्कार जीते हैं। मुझे यकीन है कि मैं और ज्यादा ग्राहक हमारे सुपरमार्केट तक ला सकता हूँ। जियाओ ताऊ ने उसे 500 दिए। धन्यवाद मालिक, मैं और मेहनत करूँगा। किस बात की मेहनत? सामने एक सुपरमार्केट है, वहाँ जाओ, फिर अगले पर जाओ। नमस्ते मालिक। मैं कस्टमर सर्विस अधिकारी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। साहब, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, आप एक भी नहीं रख रहे हैं। आप आखिर किस तरह के लोगों को रखना चाहते हैं? इंटरव्यू में सिर्फ बाहरी दिखावट नहीं देखनी चाहिए, उनकी अंतर्निहित योग्यता भी देखनी चाहिए। ये लोग तो बहुत ही आम हैं। अरे, ओह बेबी, कितने हैं? धन्यवाद मालिक। क्या आपको अभी भी लोगों की जरूरत है? आप सब क्या क्या जानते हो? थोड़ा जोर से बोलो। 声音大一点儿。 मैं पूछ रहा हूँ, आप सब क्या क्या कर सकते हो? मैंने रानमियन का एक कटोरा खा लिया है। मालिक, मैं अपनी छाती पर पत्थर तोड़ सकता हूँ। तुम अपनी छाती पर पत्थर तोड़ सकते हो? क्या यकीन नहीं है? आओ दिखाओ। मालिक, अब तो शुरू करना होगा। अरे नहीं तो छोड़ दो। सच में प्रतिभाशाली है।